बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 6 लेसन सक्सेस में क्लास गैस्ट्रोपोडा को रीड करेंगे, जिसमें हम उसके फीडिंग प्रोसेस अदर मेंटेनेंस जो हैं उनको रीड करेंगे। अगर हम फीडिंग एंड डाइजेशन देखें तो फूड जो है गैस्ट्रोपोड की जो है वो मोस्ट गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो फीड करते हैं स्क्रैपिंग एल्गी, मतलब एल्गी को स्क्रैप करके खुरच के जो है उनको खाते हैं। और दूसरे जो होते हैं स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिज्म, उन पर इनकी खुराक मुश्तमिल होती है। या कुछ जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, मतलब वो लार्जर प्लांट जो होते हैं उनको, जो लार्जर प्लांट पर हर्बीवोरस फीड कर रहे होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। और दूसरे जो होते हैं सिक्वेंजर होते हैं, पैरासाइट और या प्रीडेटर्स होते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो है इनका 3 प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एंटीरियर पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो मॉडिफाइड होता है एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर पर, जिसे हम प्रोबिक्स कहते हैं, जिसमें जो कि रेडोला पर मुश्तमिल होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है वो सिलिएटेड होती है, मतलब उनमें सीलिया मौजूद होते हैं। फिर सेकंड नंबर पर जो है वो प्रोटोस्टाइल होता है, मतलब फूड जो होते हैं वो ट्रैप होता है म्यूकस में और इनकॉर्पोरेट होता है म्यूकाइड मास में, जिसे हम प्रोटोस्टाइल कहते हैं। ये जो है एक्सटेंड होता है स्टमक से और इसमें जो ये रोटेट हो रहा होता है। प्रोटोस्टाइल जो होता है वो रोटेट हो रहा होता है किसके थ्रू? सीलिया के थ्रू, मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद सीलिया होते हैं उनके थ्रू जो है प्रोटोस्टाइल मूवमेंट जो होती है, फूड जो होती है वो ट्रैप हो रही होती है और मूवमेंट कर रही होती है। थर्ड नंबर पर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं विसरस मास रिलीज करते हैं, जो कि विसरल मास में डाइजेस्टिव ग्लैंड मौजूद होते हैं। वो एंजाइम्स और एसिड को रिलीज करते हैं स्टमक में। जब खुराक ट्रैप होकर प्रोटोस्टाइल में आती है और उसे फ्रीड करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, वेस्टेड जो होते हैं फीकल पैलेट से वो इंटेस्टाइन तक आते हैं। जब खुराक ट्रैप होके फ्रीड होती है और फिर डाइजेस्ट करने के लिए उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड या मतलब एसिड जो होते हैं एंजाइम्स वगैरह वो रिलीज़ करते हैं, जिसके बाद जो है वो खुराक डाइजेस्ट होके वो इंटेस्टाइन तक आती है। ये ओरिजिनल जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है स्नेल की, जिसके अंदर जो है किडनी इंटेस्टाइन होते हैं, हार्ट मौजूद होते हैं, आइस माउथ सेरिब्रल ग्लैंड मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जेनिटल पोर्स, पेनिस, मतलब हर स्ट्रक्चर जो है इनमें वेरीफाइड मतलब है और इनमें मौजूद होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन जो होती है गैस एक्सचेंज होती है ऑलवेज जो है वो मेंटल कैविटी के थ्रू या गिल्स के थ्रू हो रही होती है। गिल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड होते हैं, वो उनमें 2 गिल्स होते हैं, जबकि जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड होते हैं उनमें एक गिल जो है वो लॉस्ट हो गई है बिकॉज ऑफ कॉइलिंग। फिर जो है सम गैस्ट्रोपोड जो हैं उनमें रूल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल होते हैं, जिसे हम सिफन कहते हैं। सिफन जो होते हैं वो इनहेलेंट ट्यूब के तौर पे काम कर रहा होता है, मतलब गिल्स के साथ साथ ही इनमें सिफन मौजूद होते हैं जो कि इनहेलेंट ट्यूब्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जबकि गिल्स इनहेलेंट स्नेल जो होते हैं वो उनमें गिल्स होते हैं लॉस्ट होते हैं या रिड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लैंड स्नेल्स में पल्मोनेट्स हैं उनमें गिल्स रिड्यूस या लॉस्ट होते हैं। ये स्नेल जो होते हैं इनमें वेस्कुलर मेंटल जो होती है वो यूज़ होती है किसके लिए? गैस एक्सचेंज के लिए बिटवीन ब्लड एंड एयर। मेंटल जो होते हैं इनमें कंट्रैक्शन हेल्प करते हैं, सर्कुलेट करते हैं एयर और वाटर को थ्रू मेंटल कैविटी। थर्ड नंबर पे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए गैस्ट्रोपोड जो है दूसरे मोलस्कस की तरह इनमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग पार्ट ऑफ इट्स सर्किट जो होते हैं अराउंड द बॉडी लीव्स द वेसल्स एंड डायरेक्टली बाथ सेल्स इनटू टिश्यू स्पेसिस इज कॉल्ड साइनेसिस, मतलब इनमें जो है साइनेसिस मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम देखें तो हार्ट मोलस्कस जो होते हैं मोलस्कन्स हार्ट जो होते हैं वो सिंगल मस्कुलर और वेंट्रिकल होते हैं। इनमें 2 ऑरिकल्स मौजूद होते हैं। मोस्ट गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो लॉस्ट कर देते हैं 1 मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ ऑरिकल्स बिकॉज ऑफ कॉइलिंग, मतलब कॉइलिंग की वजह से इनमें जो है एक ऑरिकल जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। अगर हम हाइड्रोलिक
स्केलेटन की बात करें तो इनमें जो है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस के लिए ब्लड और मोलस्कस जो होता है वो हाइड्रोलिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन जो होता है वो ब्लड कन्फाइंड होता है टिश्यूज़ के लिए जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोलस्कस जो होते हैं यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक स्केलेटन को और बॉडी को एक्सटेंड करता है, बॉडी स्ट्रक्चर्स को, और कंट्रैक्ट करता है मसल डिस्टेंस को और एक्सटेंड करता है स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल स्नेल जो है उनमें सेंसरी टेंटिकल जो होते हैं हेड पर, अगर ये टेंटिकल जो होते हैं वो टच करें रिएक्टेड मसल जो होते हैं वो रैपिडली विदड्रॉ कर लेते हैं, और नो एंटोगेस्टिक मसल जो होते हैं वो एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब एक जो होता है वो टेंटिकल्स को एक्सटेंड करता है, दूसरा जो होता है वो रिट्रैक्ट करता है, मतलब उसे स्क्वेयर देता है। स्नेल जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं टेंटिकल्स को कंट्रैक्टिंग डिस्टेंस मसल्स के थ्रू और स्क्वीज करता है ब्लड को टेंटिकल्स में, और उसके बाद जो है ब्लड साइनसेस में आ जाता है। मतलब इस तरह जो है इनमें हार्ट का जो है पंपिंग सिस्टम जो होता है वो काम कर रहा होता है। फोर्थ नंबर पे जो है नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड जो होता है उनमें 6 गैंग्लिया मतलब मास ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं सेल बॉडीज मौजूद होते हैं। मतलब उनकी जो गैंग्लिया की जो इनमें तादाद होती है वो 6 होती है। अगर हम लोकेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस्ट्रोपोड ऑफ नर्वस सिस्टम देखें तो उनमें ये गैंग्लिया जो होते हैं वो लोकेट करते हैं हेड फुट में वेस्ट्रल मास में। इन प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो टॉर्शन ट्विस्ट करते हैं नर्व्स को और लिंक करते हैं इन गैंग्लिया के साथ। मतलब प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड जो होते हैं उनमें टॉर्शन जो है जब ट्विस्ट कर रहा होता है वो नर्व्स को भी ट्विस्ट करते हैं और लिंक करते हैं इन गैंग्लिया के साथ। द एवोल्यूशन ऑफ द गैस्ट्रोपोड नर्वस सिस्टम हैज़ रिजल्टेड, मतलब अब जो है इनमें नर्वस सिस्टम जो है उनमें भी एवोल्यूशन आ गई है। अब जो है अनट्विस्टिंग ऑफ नर्व्स होते हैं, कंट्रक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू जो होता है वो फ्यूअर हो गए, लार्जर गैंग्लिया होते हैं और स्पेशली जो होते हैं वो हेड में मौजूद होते हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन्स में इनमें जो है आइज़ होते हैं। आइज़ जो होते हैं वो एट द बेस या एट द एंड ऑफ टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। आइज़ कंसिस्ट ऑफ सिंपल पिट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स और जिसमें लेंस और कॉर्निया जो है वो दोनों मौजूद होते हैं। सेकंड नंबर पे जो है इनमें स्टेटोसिस्ट्स होते हैं जो कि इनके फुट में पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पर इनमें जो है ओस्फरीडिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ओस्फरीडिया को हम कीमो रिसेप्टर भी कहते हैं जो कि एंटीरियर वाल ऑफ द मेंटल कैविटी जो होते हैं उनके मतलब जो पिछले वाल ऑफ के मेंटल कैविटी जो होते हैं उनके साथ ये मौजूद होते हैं। अगर हम रोल देखें ओस्फरीडिया का कि किरदार क्या होता है, ओस्फरीडिया जो है वो डिटेक्ट करता है सेडिमेंट को, केमिकल्स को और इनहेलेंट वाटर और एयर्स को, मतलब वाटर को इनहेलेंट करते हैं और बाहर जाने देते हैं। ओस्फरीडिया को जो प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो हेल्प टू डिटेक्ट प्रे करते हैं, मतलब कौन सा प्रे डिटेक्ट करना होता है और कौन सा जाने देना होता है, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सब कुछ कौन करता है, ओस्फरीडिया कर रहा होता है। फिफ्थ नंबर पर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड मतलब फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जिनमें प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड जो हैं उनमें 2 नेफ्रीडिया मौजूद थे। अब मॉडर्न गैस्ट्रोपोड जो हैं उनमें राइट नेफ्रीडियम जो है वो डिसअपेयर हो गया ड्यू टू शेल कॉइलिंग, मतलब शेल कॉइलिंग की वजह से इनमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डिसअपेयर या रिड्यूस हो रहे होते हैं, जिनमें एक ये भी है कि इनमें नेफ्रीडिया जो है एक राइट नेफ्रीडिया जो है वो रिड्यूस हो गया। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रीडियम देखें तो उसमें नेफ्रीडियम जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ सैक होता है विद हाईली फोल्डेड वॉल्स एंड कनेक्ट टू द रिड्यूस सिलोम द पेरिकार्डियल कैविटी, मतलब इनमें जो है फोल्डेड जो हैं वो मौजूद होते हैं सेक्स में जो कनेक्ट करते हैं सिलोम के साथ और इस और पेरिकार्डियल कैविटी के साथ। अगर हम मेथड ऑफ एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं वो लार्जली जो है फ्लूइड फिल्टर और एक्सक्रीटेड करते हैं सिलोम से फ्रॉम द ब्लड, मतलब एक्सक्रीटिव वेस्ट को ब्लड से एक्सक्रीट करके सिलोम में लेके जाते हैं। नेफ्रीडियम जो है वो मॉडिफाइड होता है दिस वेट्स को वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बिंग सर्टन एंजाइम्स एंड और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो रीअब्जॉर्प्शन होता है।
थर्ड जो है नेफ्रीडियम ओपन्स टू द मेंटल कैविटी और इन लैंड स्नेल्स और ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एडजेसेंट टू द मेंटल कैविटी एंड अनल ओपनिंग, मतलब वो मेंटल कैविटी या अनल ओपनिंग के थ्रू जो है वेस्ट मटीरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। अच्छा, अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें कि गैस्ट्रोपोर्ट में वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इनमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी डिफरेंस होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं अमोनिया को बिकॉज दे हैव लार्ज वाटर सप्लाई, मतलब एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो सीज वगैरह में रहते हैं, जिस तरह हमें पता है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी मकदार चाहिए, तो इसलिए उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो अमोनिया होता है। जबकि टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड के लिए जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्नेल जो होते हैं वो मस्ट कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म नोन एज यूरिक एसिड, मतलब उनमें यूरिक एसिड होता है बिकॉज यूरिक एसिड इज relatively insoluble in water and less toxic. It can be excreted in a semi-solid form which helps to conserve water, मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए इनमें जो है टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोडा में जो है वेस्ट मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होते हैं। थर्ड नंबर पे है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए ये अगर हम देखें तो ये भी टू टाइप ऑफ गैस्ट्रोपोडा होते हैं, डाइशियस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम देखें तो मैनी मरीन स्नेल जो होते हैं वो डाइशियस होते हैं, उनमें जो है गुनेड जो लाई करते हैं इन स्पाइरल ऑफ विसरल मास डक्ट्स डिस्चार्ज गैमेट्स इनटू द सी फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब गुनेड जो होते हैं विसरल मास के साथ लाई कर रहे होते हैं, जिससे जो है डक्ट डिस्चार्ज करते हैं गैमेट्स को डायरेक्ट ही सी में फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो मोनीशियस होते हैं मतलब मोनीशियस होते हैं और इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं। मैनी अदर स्नेल जो होते हैं वो मोनीशियस होते हैं, इनमें जो है इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें तो वो म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र की वजह से होती है और वन स्नेल में एक्ट एज मेल एंड अदर एज फीमेल, मतलब एक स्नेल जो होता है वो मेल के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, दूसरा जो है वो फीमेल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। और अ पेनिस हैज़ evolved फ्रॉम फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल, अ पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिकम ग्लैंडुलर, मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पोर्शन होता है वो ग्लैंडुलर हो जाता है और जो कि म्यूकस क्रिएट करता है प्रोटेक्टिव जेली को और कैप्सूल अराउंड द फर्टिलाइज एग, इस तरह जो होता है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर हम देखें तो प्रोटेंट्रिक होते हैं, सब मोनेशियस स्नेल जो होते हैं प्रोटेंट्रिक होते हैं। प्रोटेंट्रिक क्या होता है, द टेस्टिस डिवेलप फर्स्ट एंड आफ्टर दे डिजेनरेट ओवरीज मैच्योर, मतलब सबसे पहले जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं वो डिवेलप होती हैं, उसके बाद जो है ओवरीज जो है वो बॉडी के मैच्योर होते हैं, मतलब फीमेल जो है वो बाद में मैच्योर होती है और मेल जो है वो पहले मैच्योर हो रहे होते हैं। डेपोजिशन ऑफ एग हम देखें तो एग्स आर शेड सिंगली और मासिव ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनली फर्टिलाइज एग्स और डेपोजिट इन glutinous strings or masses. The large yolky egg of terrestrial snails are deposits in moist environments such as forest floor, लीफ लिटर, मतलब गले सड़े मादे होते हैं उनमें होता है कैल्केरियस शेल जो होते हैं वो इनकैप्सुलेट होते हैं एग्स में। फिर डेवलपमेंट और क्लेवेज की हम बात करें तो मेरीन गैस्ट्रोपोड जो होते हैं उनमें स्पाइरल क्लेवेज जो होती है वो पाई जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लेवेज ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग लार्वा में डेवलप होते हैं, जिसके फुट आइज टेंटिकल्स और शेल होते हैं, जिसे हम वेलिजर लार्वा कहते हैं। फिर है मेटामॉर्फोसिस के लिए इनमें जो है समटाइम्स ट्रोकोफोर सप्रेस हो जाता है, वेलिजर जो होता है प्राइमरी लार्वा होता है, टॉर्सन जो होता है वो वेलिजर स्टेज में होते हैं। इस तरह ये सेटल और मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो डेवलप होती है। इस तरह जो है आज का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है और ये लेट वेलिजर की स्ट्रक्चर है जिसमें शेल इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो डेवलप होती है। अल्लाह हाफिज़।